एक कागभूषण नाम के एक महात्मा हुए हैं और गरुड़ जी के साथ उनकी एक बार गोष्ठी हुई। आपस में दोनों मिल गए। गरुड़ जी कौन है? भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पक्षी। अब ये देवता होते हैं और ये बोलते हैं मनुष्य की तरह, इनके अच्छे विचार हैं, भले ही वहां पशु योनि में है, वो पक्षी योनि में। और कागभूषण भी ऊपर से मुंह काग का है, उसका कौवे का, बाकी शरीर उसका देवताओं जैसा है, ऐसी उसकी व्यवस्था है। तो जब वो अपनी कथा सुनाता है, गरुड़ जी ने पूछा, हे कागभूषण, आप के पास बैठने से मुझे बड़ी शांति होती है और आप परमात्मा के भजन में दिन रात लगे रहते हो। आपने ये स्थिति, ये गति कैसे प्राप्त की? अब कागभूषण ने कहा कि गुरुदेव, मेरी लंबी कहानी है, समय हो तो सुनाऊं। गरुड़ जी ने कहा कि आप सुनाइए, मैं सुनने का, जानने का इच्छुक हूं। तो कागभूषण जी सुनाने लगे कि गुरुदेव, एक बार मनुष्य जीवन था मेरा और उससे पहले भी मैंने असंख्यों मनुष्य जीवन नष्ट कर लिए थे, कभी भक्ति पर मैं लगा नहीं। एक समय क्या हुआ कि हम 2 बहन 2 भाई थे, मेरे माता पिता थे, एक भरा पूरा परिवार था और एक ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा, यानी अकाल गिर गया, वर्षा हुई नहीं, अन्न का अभाव हुआ, पत्ते भी, वृक्ष भी सूखने लगे। तो ऐसा भयंकर स्थिति आ गई कि मनुष्य को मनुष्य खाने लग गया। सब वृक्ष भी खा लिए, पत्ते भी खा लिए, कूट कूट के बाड़े भी खा चुके, मनुष्य को मनुष्य खाने लग गया। उस स्थिति में मेरे माता पिता और भाई बहन, यानी मेरा परिवार, सब मेरी आंखों के सामने मर गए। मैं 20 वर्ष की उम्र का था, भाई छोटे, बहन छोटी थी, वो भूख ज्यादा समय तक सहन नहीं कर सके। माता पिता वृद्ध थे, वो भी मृत्यु को प्राप्त। अब मैंने भी वहां से निकलकर अपनी जान बचानी चाहिए, तो मैं अवंतिका नगरी में चला गया। वहां पर अकाल नहीं था, वहां पर मेरी जान बची, भोजन खाया। लेकिन मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर, रो रो कर मरे थे भूखे। उस स्थिति से मैं बहुत दुखी था और ये सोचा करता था, हे परमात्मा, ये क्या जीवन हुआ? कल तक तो देखो हम कितने ठाठ से भाई बहन माता पिता के साथ प्यार से रह रहे थे, आज मेरा सारा नाश हो गया, ये क्या हुआ? क्योंकि इंसान जब घना दुखी होले है तब उसने परमात्मा का आश्रय दिखाई देता है। एक मंदिर में एक शिव का भक्त ब्राह्मण कथा कर रहा था, तो मैं वहां जाकर बैठ गया कि यहाँ कोई रोटी टोक मिलेगा। ब्राह्मण कथा कर रहा था, सभी उठकर चले गए, मैं बैठा रह गया। ब्राह्मण ने पूछा कि आप कैसे बैठे हो बेटा? मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। ब्राह्मण बड़ा दयालु था, उसने कहा, क्यों रो रहा है बेटा, बता, अपना दुख बता। मैंने सारी कहानी बताई ब्राह्मण को। उसने कहा, बेटा तू मेरे पुत्रवत है, मेरे पास रहे, इस मंदिर में सेवा कर, रोटी खा, चिंता ना कर बेटा। यहाँ तो पता नहीं क्या क्या आपदाएं मनुष्यों पर आती है, और तुम्हारा संस्कार था, उनका इतना ही समय था, तो काफी संतुष्ट मुझे किया, मैं वहां रहने लग गया। अब वो विप्र प्रतिदिन कथा करे भगवान की और मुझे कहे, बेटा दीक्षा ले ले, भक्ति कर ले। और मेरे मन में कति इच्छा नहीं हो नाम लेने की, मैं टाल मटोल कर दूं जी, फिर देखूंगा। अब कागभूषण जी बता रहे हैं गरुड़ जी को कि ऐसे 6 महीने बीत गए, रोज कथा सुनूं, बैठा रहूं, कति हृदय में बातें नहीं आवे, अगर नाम ले लूं, दीक्षा ले लूं।
6 महीने तक जब ये कथा सुनता रहा और विपर मेरे को प्रतिदिन दूसरे तीसरे दिन कह देता, बेटा देखो मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है, इसके बिना तो ये पशु जैसा जीवन है, और देखो यहाँ क्या क्या घटनाएं घट जाती है, ये झूठा संसार है। जबकि मेरे इतनी चोट लग चुकी थी, मैं इतना पापी था, ये कह रहा था काकभूषण कि मैं इतना निकम्मा आदमी था, मैंने असंख्यों जन्म मनुष्य जीवन बर्बाद कर चुका था मैं। और 6 महीने तक लगातार सत्संग सुनकर तब मेरी आत्मा में जगह बनी, थोड़ी सी दीक्षा ले लूं। 6 महीने के बाद मैंने दीक्षा ले ली। फिर क्योंकि ये पिछले जो पाप हैं ये कहीं ना कहीं दबाव दे ही जाते हैं। जो गुरुजी कथा किया करते थे, सत्संग सुनाया करते थे, वो मुझे भी याद हो गया। अब गुरुजी अपना घर चले जाते थे, मंदिर में सत्संग आदि करके, फिर बाद में भी भक्त आते रहते थे, तो मैं कथा सुनाने लग गया उनको। और मेरी आवाज भी बढ़िया गुरुजी से, क्योंकि मैं युवा था, वो वृद्ध हो रहे थे 50-60-70 साल के, और वही कथा वो सुनावर मैं अच्छा लतीफेदार ढंग से गा गू कर खूब बढ़िया सुनाने लगा। तो जो आने वाले श्रद्धालु थे उनकी आस्था मेरे में घनी होगी और मेरी प्रशंसा करें, अको हो आपकी तो बड़ी गजब की आवाज है, आप तो कोयल सी बोलती है, वाह वाह वाह, हृदय में लगती है। अब श्रद्धालु तो श्रद्धालु ही होते हैं, राम की कथा कोई सुना दे अच्छी लगती है, और कोई गा गू का ढोलक ढालक बांध कर सुना दे और ज्यादा, क्योंकि कान का विषय प्रबल है। पुण्यात्माओं इस प्रकार ये जीव मार खाता है। अपनात्माओं जैसे कई भक्त अनजानपने में कहते हैं, जैसे दास पहले देखा करता था, ये कबीर पंथी विशेष कर क्या करते हैं, एक तारा लेकर के गाते हैं परमात्मा की वाणी शब्दों को, और बड़े सुरीले सुर में गाते हैं, बड़ी लय से गाते हैं। कोई तो फिल्मी गानों पर भी तबले तबले बांध कर परमात्मा की वाणी सुनाते हैं। और फिर क्या कहते हैं, भाई इसकी आवाज बहुत बढ़िया है, भाई तो सुना। वो दूसरे को बैठा देते और उसको खड़ा कर देते। दूसरा कहता है इसकी और सुन, 2 बोल देख यू क्या सुनाएगा। वो तीसरे ने खड़ा कर दे, वाह भाई वाह, इसकी और गजब की आवाज, तो सुना भाई। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं ये तो शराबी होते हैं ना, शराबी, वो करा करें ऐसी बातें, इसकी आवाज बढ़िया है, इसकी आवाज घटिया है, कोई बात है। अब जैसे किसी का चोरी होगी और एक व्यक्ति ने आकर कहा कि भाई आपके घर में चोरी हो गई है, यदि उसने कोई भांग या शराब नहीं पी रखी होगी तो इतनी बात पर्याप्त है। और जय उसने कर रखा हो नशा, और उसको कोई कहे कि आपके घर पर चोरी होगी, और वो नो कहे चोरी होगी भाई आपके, अब वो नो कहे, नो नहीं गा के सुना, वो कितना अच्छा लगेगा, आपके चोरी हो गई। ये बात तो उसे कहता ही अच्छा ना लगा आदमी, और वो नो कहा हाँ वाह वाह वाह, इसलिए सही बताई। दूसरा और ऐसे क्यों शराबी ये गा सके, शराबी ये बातें कह सकता है, तो दूसरा शराबी फिर और अच्छी तरह लय से गाता है, आपके चोरी हो गई, और वाह 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 क्या बात की, इसने सही बताई। अरे मूर्ख, यदि इतना बतेरा था, कोई किसी भाषा में समझा दे भाई चोरी हो गई आपके घर में, जब होश में हो तो तुरंत फड़क ले आदमी और उठ कर चल पड़े, जाके देखो कितना नुकसान हो गया। और कोई न कहे इसकी आवाज बढ़िया नहीं, इसकी बढ़िया लगी है, तो ये दोनों शराबी हैं वो, यानी अज्ञानी है, मूर्ख है। अरे इतनी सी बात, परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन भ्रमत हो गया, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खर बोरे कौआ हंस पुकारे। कोट जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों के दर दर घूमा, ये मिला ना निर्गुण रासा। जैसे एक बहन का इकलौता पुत्र मर गया, और वह रो रो के पंच भाग की तरह बोल रही थी, हे बेटा अब मेरा क्या होगा। तो वो गा नहीं रही थी, वह रो रही थी।
तो संतों ने जो ये शब्द बनाए हैं ये हमारे लिए इसलिए बनाए हैं कि जब आदमी रोते हुए गाता है उसका असर न्यारा होता है। और उसको सिंपल वे में भी बोला जा सकता है कि यूं सौदा फिरना ही संतो ये सौदा फिरना ही, ये लोहे जैसा ताव जाते काया देश राही। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन हो मूल गवाही। फिर क्या बताते हैं कि यो दम टूटे पिंडा फूटे लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी त्रिजम पकड़ेंगे बाही। फिर क्या बताते हैं कि बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरगट को ले जाही, अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। फिर क्या बताते हैं कि फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे कि कुर्डी चढ़ने जाई। तो पुण्यात्मा गा के सुनाने की बात से ये तो गाना रोने के हिसाब से है। जैसे बच्चों को पहली कक्षा में सुनाते हैं आ का आम ई की इमली, तो ये तो प्रथम कक्षा के बच्चों को ऐसी आवाज सुनाई जाती है, इसमें आवाज से लिंक नहीं होता, उस अक्षर से संबंध होता है। आ से आम, आम कैसा होता है, वो आ अक्षर कैसा है। तो ये व्यवस्था जो गाने में स्वर ने देख करके जो करते हैं तो वो मूर्ख और भोली आत्मा होती है जिन्हें पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। तो क्या बताया कि नर से तू पशुआ की जय, और गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे कि तो कुर्डी चढ़ने जाई। बताइए गान की चीज है, ये तो रोण की बातें हैं कि मनुष्य जीवन छूट गया, भक्ति करी नहीं तो गद्दा बैल बनाई। ओए होए, आपकी सुरत, आपकी दृष्टि, सोच, चिंतन उस गधे की जीवनी पर जानी चाहिए। भगवान की वाणी ये दास जब बोलता है नर से तू गधा बनावे, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे कि तो कुर्डी चढ़ने जाए। आज आप देख कितना सुंदर पवित्र आहार करते हो, रोटी, हलवा, खीर, पूरी, प्यास लगे जब जल पी लें, भूख लगे रोटी खावें, जब भी इच्छा हो जाती है तो कहते हैं परमात्मा ने ये सुविधा आपको इसलिए दी है कि आप भक्ति करो परमात्मा की। और उसको ना करके फिर क्या होगा, पीछे तू गद्दा बैल बनाई और ये 56 भोग कहा मन बोरे तो कुर्डी चढ़ने जाए। तो ये स्थिति हो जाएगी। तो पुण्यात्मा अब काग बुसड के साथ ये ऐसी ही घटना घटी, 4 बातें सीख के गाना सीख लिया और उसके प्रशंसक हो गए कई, जैसे श्रोता आते थे, उसके अंदर अभिमान भर गया। गुरुड़ जी को बता रहा काकभूषण कि एक दिन मैं बैठा था, आसपास मेरे वो भगत प्रशंसक विराजमान थे। गुरु जी आए मंदिर के अंदर भगवान शिव की पूजा करने के लिए, तो मैंने बैठे बैठे प्रणाम कर लिया, उठा नहीं, मैं उठ के उनका सत्कार नहीं किया गुरु जी का, जो एक नियम होता है। और मैंने सोचा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे चेले बैठे हैं आसपास ही, तो खड़ा होऊंगा तो मैंने अपने आप मैंने सोच लिया, अभिमान हो गया। तो गुरु जी ने तो इस तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनकी तो धुन थी अपनी पूजा करूं जाके। वो तो मंदिर में भगवान शिव के जो मूर्ति थी वहां बैठ के भक्ति करने गया। अपनात्मा जो दास कथा सुनाना जा रहा है, ये ना समझना कि ये मंदिर की पूजा से उस पुजारी को, पंडित को कोई उपलब्धि थी। वो पूजा तो आप कहीं कर लो, घर पर बैठ के कर लो, सच्चे दिल से जिस भी इष्ट की आप पूजा करोगे, साधना करोगे, जितनी उस इष्ट की सामर्थ्य है उतनी मदद आपकी अवश्य करेगा। कबीर साहब कहते हैं जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, और जल सुई मछली चढ़ जाइए बह जाते गजराज। अब जैसे जल ऊपर से गिर रहा है ऐसे झरना टाइप, तो उसके सामने तगड़े से तगड़ा हाथी भी, शक्तिशाली हाथी भी खड़ा हो तो उसको भी वो जल बहा ले जाता है, पटक देता ठाके। और मछली को अलाउड कर रखा है उसने तो कितने घूम, क्योंकि वो उससे एक विशेष लगाव रखती है जल से। उसने उसके अपनी सारे नियम तोड़ दिए उसके लिए, वो उल्टी दिशा में भी ऊपर चढ़ जाती है और ऊपर चली जाती है।